मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं यस टनल। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दें और अपने किसी अपने को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का जीवन बदल दे। तो आइए आज हम बात करेंगे 7 दिन लगातार नमः शिवाय का जाप करने से कैसे बदलती है भाग्य रेखा। कभी आपने ध्यान से सोचा है कि भाग्य आखिर बनता कैसे है? कर्मों से, सोच से, या फिर भगवान की कृपा से? असल में इन तीनों का मेल ही असली चमत्कार करता है। और जब कोई व्यक्ति 7 दिन तक पूरी श्रद्धा से सिर्फ एक काम करता है, नमः शिवाय का जाप, तो उसका सोया हुआ भाग्य भी धीरे धीरे जागने लगता है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय, जिसका अर्थ है मैं शिव को नमस्कार करता हूं, मैं खुद को शिव में समर्पित करता हूं। अब सवाल आता है, सिर्फ 7 दिन में क्या हो सकता है? तो आइए आपको सहज शब्दों में समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा की एक चादर है, जिसने आपके आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपकी तरक्की को ढक रखा है। अब जैसे ही आप रोज सुबह उठकर 7 दिन तक लगातार नमः शिवाय का जाप करते हैं, वैसे वैसे वो नकारात्मक चादर हटने लगती है। पहले दिन मन शांत होगा, दूसरे दिन विचार स्पष्ट होंगे, तीसरे दिन शरीर में ऊर्जा महसूस होगी, चौथे दिन आलस्य टूटने लगेगा, 5वें दिन कोई रुकावट दूर हो जाएगी, छठे दिन अचानक कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, और 7वें दिन आपको अंदर से महसूस होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। यह है मंत्र की शक्ति, और यह चमत्कार कोई कल्पना नहीं बल्कि हजारों वर्षों से आजमाया हुआ सत्य है। कैसे करें 7 दिन की साधना? रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठें, चाहे थोड़ा सा ही क्यों न हो। स्नान करके शुद्ध होकर शांत जगह बैठें, अगर संभव हो तो शिवलिंग के सामने। आंखें बंद करें और नमः शिवाय का उच्चारण करें, जितनी बार मन से हो सके। शुरू में 11 बार, फिर 21, फिर 108 तक बढ़ाएं। इसके बाद मन ही मन भगवान शिव से कहें, हे भोलेनाथ, मेरी दिशा बदल दो, मेरा भाग्य आपके हाथों में है। फिर कुछ देर शांत बैठें, मानो आप शिव के साथ हैं और वो सुन रहे हैं। क्या होगा इस जाप से? आपके अंदर एक स्थिरता आएगी, मन की चंचलता कम होगी, छोटी छोटी बातों से जो आप परेशान हो जाते थे, अब वे असर नहीं करेंगी। आपको महसूस होगा कि आप भीतर से बदल रहे हैं, और यहीं से भाग्य रेखा की दिशा बदलती है। क्योंकि जब मन बदलता है, सोच बदलती है, तो कर्म भी बदलते हैं और अंत भाग्य बदलता है। हर हर महादेव। क्या मैं अब इसका भाग लिखना शुरू करूं, जिसमें जाप की गहराई, दिन के अनुसार लाभ, साधना की विशेष बातें आएंगी? धन्यवाद। अब प्रस्तुत है उसी स्क्रिप्ट का भाग। विषय 7 दिन लगातार नमः शिवाय का जाप करो, भाग्य रेखा बदल जाएगी। पिछले भाग से आगे बढ़ते हुए बातचीत के लहजे में, तो जैसा हमने समझा, जब हम पूरे 7 दिन पूरी श्रद्धा से नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हमारे भीतर से नकारात्मकता का जाल टूटने लगता है। अब आइए जानते हैं, अगर आप हर दिन को एक विशेष ऊर्जा के साथ जोड़ें, तो आपको यह साधना और भी ज्यादा चमत्कारी फल दे सकती है। 7 दिनों का रहस्य और जाप का असर। पहला दिन सोमवार, यह दिन स्वयं शिव को समर्पित है। इस दिन किया गया जाप मन की शांति, परिवार में प्रेम और रोगों से मुक्ति देता है। दूसरा दिन मंगलवार, यह दिन ऊर्जा और साहस का है। इस दिन नमः शिवाय जाप करने से मन की हिम्मत और आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। जो डरते हैं, जिन्हें जीवन में स्थिरता नहीं मिल रही, उन्हें यह दिन जरूर साधना करना चाहिए। तीसरा दिन बुधवार, यह दिन बुद्धि और वाणी का है। इस दिन जाप करने से निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और बातचीत में चमत्कारी प्रभाव आता है। चौथा दिन गुरुवार, यह दिन ज्ञान, गुरु और आशीर्वाद से जुड़ा होता है। इस दिन नमः शिवाय का जाप जीवन की दिशा बदलने वाला होता है। जो विद्यार्थी या साधक हैं, उनके लिए यह दिन अमृत के समान है। पांचवां दिन, यह दिन प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य से जुड़ा है। इस जैसा हमने समझा, जब हम पूरे 7 दिन पूरी श्रद्धा से नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हमारे भीतर से नकारात्मकता का जाल टूटने लगता है। अब आइए जानते हैं, अगर आप हर दिन को एक विशेष ऊर्जा के साथ जोड़ें,
तो आपको ये साधना और भी ज्यादा चमत्कारी फल दे सकती है। 7 दिनों का रहस्य और जाप का असर। पहला दिन सोमवार। ये दिन स्वयं शिव को समर्पित है। इस दिन किया गया जाप मन की शांति, परिवार में प्रेम और रोगों से मुक्ति देता है। दूसरा दिन मंगलवार। ये दिन ऊर्जा और साहस का है। इस दिन नमः शिवाय जाप करने से मन की हिम्मत और आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। जो डरते हैं, जिन्हें जीवन में स्थिरता नहीं मिल रही, उन्हें ये दिन जरूर साधना करना चाहिए। तीसरा दिन बुधवार। ये दिन बुद्धि और वाणी का है। इस दिन जाप करने से निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और बातचीत में चमत्कारी प्रभाव आता है। चौथा दिन गुरुवार। ये दिन ज्ञान, गुरु और आशीर्वाद से जुड़ा होता है। इस दिन नमः शिवाय का जाप जीवन की दिशा बदलने वाला होता है। जो विद्यार्थी या साधक हैं, उनके लिए ये दिन अमृत के समान है। पांचवां दिन। ये दिन प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य से जुड़ा है। इस दिन जाप करने से दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है और जीवन में लक्ष्मी कृपा भी बढ़ती है। छठा दिन शनिवार। ये दिन कर्म और शनि से जुड़ा है। जो लोग शनि से परेशान हैं, नौकरी, कोर्ट कर्ज, बाधाएं जिनका पीछा नहीं छोड़ती, उनके लिए इस दिन का जाप विशेष फलदायक होता है। सातवां दिन रविवार। ये दिन आत्मा की ऊर्जा का है। इस दिन नमः शिवाय जाप करने से आपके भीतर दिव्यता जागती है, आत्मबल बढ़ता है और भविष्य का डर मिटता है। अब जानिए कुछ जरूरी बातें जो जाप करते समय याद रखनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट हो। नमः शिवाय जल्दीबाजी करें, हर शब्द को प्रेम से बोलें। मन को भटकने न दें। अगर विचार आ रहे हैं तो आने दें, लेकिन मंत्र का जाप मत छोड़िए। हो सके तो रोज एक ही समय रखें, जैसे सुबह बजे या शाम को सूर्यास्त के समय। जाप के बाद थोड़ी देर शांत बैठें, क्योंकि मंत्र के कंपन शरीर और मन में काम करते रहते हैं। मोबाइल, टीवी या किसी भी तरह की डिजिटल बाधा से उस समय खुद को दूर रखें। एक और महत्वपूर्ण बात, जाप की गिनती। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले दिन सिर्फ 11 बार, फिर अगले दिन 21 बार, फिर 45 बार और फिर धीरे धीरे 108 बार तक पहुंच जाए। आप देखेंगे जैसे जैसे गिनती बढ़ेगी, वैसे वैसे मन की शक्ति भी बढ़ेगी। शिवलिंग के पास बैठकर जाप करने का विशेष लाभ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और यस स्टोरी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी दिव्य विषयों पर कार्य करने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव। क्या मैं अब इसका भाग लिखना शुरू करूं, जिसमें जाप की गहराई